हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमने पिछली स्लाइड्स में हमने टेंसेस दो टाइप्स के कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट और पास्ट का। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर इन टेंस को। तो हमने पहले पढ़ा था कि हर टेंसेस की आगे 4 टाइप्स होती हैं, तो आज हम फ्यूचर की भी 4 टाइप्स को जानेंगे। तो सबसे पहली टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरी टाइप है इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मीनिंग है आने वाला, कोई आने वाला काम, कुछ भी जो फ्यूचर आने वाला मतलब नेक्स्ट मिनट्स में होने वाला, उसको कहते हैं फ्यूचर। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैज नॉट occurred or happened yet and will occur or happen after some time in future। फ्यूचर जो है वो ऐसे एक्शन को, ऐसे काम को शो करता है जो अभी तक हुआ नहीं है बल्कि अब होगा, यानी कुछ मिनट्स के बाद हो सकता है, वो उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। वो सेंटेंस जो होता है उस वक्त वो फ्यूचर में होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अनु विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर। इसमें शो कर रहा है कि अनु जो है वो बाथिंग करेगा आधे घंटे के बाद, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हर एक टेंस की आगे 4 टाइप्स होती हैं। आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं कैसे बनते हैं। तो हर एक टेंस की तरह पॉजिटिव जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसका रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूजेज होगा, प्लस यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर विल और शैल का यूजेज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्योंकि गा गे गी जो है वो विल और शैल का मीनिंग निकलता है। प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूजेज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है शैल, उसके साथ यूज होगा जो सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउंस हैं, यानी आई और वी का। आई और वी के साथ यूजेज होगा किसका? शैल का। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी वो थर्ड हूं, फर्स्ट हूं या सेकंड हूं, उनके साथ यूजेज होगा विल का। एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, आई शैल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ही विल कम विद मी, वो मेरे साथ आएगा। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि आई वी शैल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। आई और वी का हमने देखा कि कैसे इसके साथ शैल का यूज हुआ है, और यहाँ पर है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, उसके साथ विल का यूज हुआ है। देखिए हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, जो यूज है विल और शैल का वो अदल बदल हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम कमिटमेंट करते हैं, किसी से वादा करते हैं या किसी को वॉर्न करते हैं या किसी चीज पर जोर देते हैं, तब हम विल और शैल के यूजेज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो विल का यूज तब किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। जब हम क्या करें, कमिटमेंट करें या किसी को वॉर्न करें या फिर किसी चीज पर जोर दें, तब हम विल के साथ आई और वी का यूज करेंगे और शैल जो है वो दूसरों के साथ यूज होगा। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल। ठीक है, नॉर्मली तौर पर, आमतौर पर विल का यूजेज ही होता है, लेकिन जब हम कोई कमिटमेंट किसी को वॉर्न करें, एम्फेसाइज करें, तो तब हम जो इंटरचेंज करते हैं इनके यूजेज को। फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, अभी हमने मेथड पढ़ा था कि वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ विल और शैल का यूजेज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी बीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का देखेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम यूजेज करेंगे शैल का, जबकि वहां पर ना कोई कमिटमेंट हो, ना कोई प्रॉमिस हो, ना कोई किसी चीज पर जोर दिया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है आई शैल स्टे इन होटल, मैं होटल में ही रहूंगा। ठीक, वी शैल स्टे इन होटल, हम होटल में ही रहेंगे। तो सेकंड पर्सन है यू विल स्टे इन होटल, तुम होटल में ही रहोगे। थर्ड पर्सन है ही विल स्टे इन होटल, शी विल स्टे इन होटल, राम विल स्टे इन होटल। तो थर्ड पर्सन जो प्लूरल है, दे विल स्टे इन होटल, यानी बॉयज विल स्टे इन होटल, चिल्ड्रन विल स्टे इन होटल, तो पीपल विल स्टे इन होटल। तो इस तरह से जो फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनके साथ विल और शैल का यूज होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। अगेन हम देखेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये होगा कि यहाँ पर एक एडिशन होगी नॉट की, ठीक। बाकी जो है पैटर्न जो है उसका बनाने का तरीका जो है सेम ही रहेगा। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट विल और शैल का यूज होगा, प्लस नॉट लगेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट पर्सन, आई शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, मैं उसे देखने नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, हम उसे हॉस्पिटल देखने नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू सी हिम। फिर थर्ड पर्सन के साथ ही विल नॉट गो टू सी हिम, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली तौर पर बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एज रूल शैल और विल का यूजेज हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त क्या रूल है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगे हैं हमारे वो विल और शैल का है। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्टिंग में लाना होता है, तभी जाकर वो क्वेश्चन बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट यानी वो जो कोई करने वाला है काम, वो नॉन, उसका यूजेज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव होगा जो ये शो करेगा कि ये इंटेरोगेटिव सवालिया निशान है, जो ये शो करेगा कि सवालिया क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट्स विद विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर। तो एंड पे वहां पर क्या दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि फर्स्ट पर्सन हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा, शैल आई तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, ऑब्जेक्ट है मनु टू टेल हिज स्टोरी, क्या मुझे मनु को अलो करना चाहिए कि वो अपनी कहानी को बता दे या बताए। तो शैल वी अलो मनु टू टेल हिज स्टोरी, क्या हमें मनु को इजाजत देनी चाहिए कि वो अपनी स्टोरी बताएगा। विल यू अलो मनु, इस तरह से जो है सबके साथ कैसे यूज होता है। शैल और आई के साथ है शैल और का यूज हुआ है और रेस्ट ऑफ के साथ विल का यूज हुआ है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन करनी होगी कि विल और शैल के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूजेज होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में नॉट का यूजेज होगा, और एंड पे एज इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा। तो फर्स्ट पर्सन का देखेंगे हम, शैल आई नॉट गेट, गेट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, शैल आई नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रीनाज ऑटोग्राफ, शैल वी नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक वगैरह वगैरह। इस तरह से जो है पहले ही बता चुकी हूँ, आई और वी के साथ शैल का यूजेज होगा, बाकी सब के साथ विल का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहां पर यूज हुआ है वर्ड कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अब कोई काम फ्यूचर में होगा लेकिन वो कंटिन्यू होगा, ऑनगोइंग होगा, तो तब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो बना जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट इतने इतने, ठीक। इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर, कुछ अर्से तक वो जारी रहेगा। मीन्स 10 बजे स्टार्ट हुआ तो 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो वो टुमारो की बात कर रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन हुई है कि विल और शैल के साथ बी का यूजेज होगा। विल और शैल का यूजेज तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन उन दोनों के यूज करते वक्त साथ में हमेशा बी का यूजेज होगा। तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी होगा। फिर विल और शैल में से हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर साथ में बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस फुल स्टॉप होगा। तो पॉजिटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस के हम सेंटेंसेस देखेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई शैल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे। देखिए वो वहां पर इमेजिन कर रहा है कि हाँ हाई कल संडे आ रहा है, मैं टीवी देखता रहूंगा या गी। वी शैल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे, हम संडे को टीवी वॉच कर रहे होंगे, ठीक।
यू विल बी वॉचिंग, तुम वॉच कर रहे होंगे। तो इस तरह से यूजेज जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव बनाते वक्त। यहाँ पर वॉचिंग लगा है, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी लगा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, विल और शैल के साथ बी का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये है कि सब्जेक्ट होगा, साथ में विल और शैल भी होगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर बी का यूज होगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी होगा, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बी का यूजेज का खास क्या रखना होगा कि कैसे उसका यूज किया जाता है। तो नेगेटिव के सेंटेंसेस हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। आई शैल के बाद लगा नॉट बी स्लीपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। तो वी शैल नॉट बी स्लीपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, हमें नहीं सोना चाहिए या नहीं सोना होगा जब हमारे एग्जाम्स के डेज होंगे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग टाइप से शैल और विल का यूज हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर नॉट बी और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है वो दोनों सब्जेक्ट्स के साथ सेम, तीनों सब्जेक्ट्स के साथ सेम ही होगी और ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी और सब्जेक्ट में खुद चेंज होगी। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल सेम ही है हर एक टेंस में, सिर्फ जो बीच में हेल्पिंग वर्ब या जो भी कोई एडिशन होता है उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आगे दोबारा बनाने के लिए विल और शैल सबसे पहले यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर बी का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सेम इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट और बी है इसके बीच में नॉट का यूज होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लगा है शेल आई बी रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ एंड ऑन। शेल बी रिमाइंडिंग, बी लगा है और रिमाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा है। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन विल, वही दे बी रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑन एंड ऑफ। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। अच्छा, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का भी वही तरीका है, सिर्फ यहाँ पर नॉट का यूजेज होगा। शैल आई नॉट बीइंग सीइंग द टीचर टाइम एंड अगेन, क्या मैं टीचर से बार बार नहीं मिलूंगी, या क्या शैल वी, क्या हम टीचर को बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। विल यू नॉट बी सीइंग द टीचर टाइम अगेन, क्या तुम टीचर के साथ दोबारा नहीं मिलोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कर रहा है और वहां पर उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं ऐसे काम को जो कि हैपन होगा फ्यूचर में लेकिन कंप्लीट भी होगा बाय सर्टेन टाइम ऑफ फ्यूचर। तो इसकी निशानियां ये होती हैं जब हम टेंसेस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उर्दू में उनका मीनिंग ये होता है कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, यानी वो ऐसा काम कर चुकी होगी, फ्यूचर की ही बात है लेकिन ऐसा होगा कि वो ऐसा काम कर चुकी होगी, उसने ऐसा किया होगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो फॉर्म लगती है वो चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जब परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जो वर्ब लगती है फॉर्म उसकी थर्ड हमेशा लगती है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक चेंज और आई है कि रूल ये होगा सब्जेक्ट उसके साथ विल और शैल का यूज होगा लेकिन साथ में हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होगा, टच एंड पे फुल स्टॉप होगा। किसका यूज होगा, सब्जेक्ट होगा यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड, फिर विल और शैल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अच्छा, एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त की। फर्स्ट पर्सन जो है आई, उसके लगा शैल हैव फिनिश्ड द नॉवल बाय देम, मैं तब तक जो है वो अपना नावल कंप्लीट कर चुका हूँगा या चुकी हूँगी। वी शैल हैव फिनिश्ड द नावल बाय देन, तब तक हम अपने नावल को कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कुछ भी जो है उसके सेंस में था
कि ऐसा करने से पहले ही हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह हर एक सब्जेक्ट के साथ अपने अपने तरीके से यहाँ पर यू शैल हैव फिनिश द नावल का यूज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इम्फेसाइज कर रहा है यू शैल हैव फिनिश द नावल बाय देन, तब तक यानी तुम अपने नावल को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त विल और हैव शैल के साथ हैव का यूजेज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट और विल शैल के साथ नॉट का यूज होगा, विल नॉट हैव यूज होगा, शैल नॉट हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई शैल नॉट हैव फ्ली अबोव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। तो इस तरह से यूज हुआ है पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वी शैल नॉट हैव फ्लाइड अबोव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। आई के साथ शैल का यूज हुआ है, फिर नॉट का यूज हुआ है, फिर हैव यूज हुआ है और फ्लाई उसकी थर्ड फॉर्म लगी है फ्लाइड। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है और फुल स्टॉप लगा है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका यह है कि विल और शैल के साथ यूज होगा सब्जेक्ट का। ठीक, पहले हेल्पिंग वो विल और शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव होगा। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का तरीका यह है कि सेम इंटेरोगेटिव की तरह है, विल और शैल का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन होगी कि नॉट होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज होगा। फिर हैव होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे इंटेरोगेटिव की, शैल आई हैव रिवाइज्ड फुल कोर्स बिफोर 2 वीक्स ऑफ द एग्जाम। क्या मैं, यानी क्वेश्चन कर रहा है खुद से ही, क्या मैं हमारे एग्जाम से शुरू होने से पहले ही 2 हफ्ते पहले क्या मैं अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर चुका हूँगा या चुकी होंगी। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल शैल के साथ वी, और सेकंड पर्सन विल यू, फिर थर्ड पर्सन विल हैव रिवाइज्ड सेम लगा है, ये हैव प्लस हेल्पिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू चेंज होगा उसके हेल्पिंग वर्ब के। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, फर्स्ट पर्सन आई है उसके साथ लगा है शैल आई नॉट हैव शिफ्टेड, नॉट हैव का यूज हुआ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, टू अ न्यू हाउस बाय मंडे। क्या मैं मंडे तक नए हाउस में शिफ्ट नहीं कर चुका हूँगा या चुकी होंगी या करूँ चुका हूँगा। शैल वी नॉट हैव फिनिश्ड टू। तो ये जो है नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम हो सकती है, यानी कि यहाँ पर नॉट लगा, हैव लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप एक सेंटेंस में एक ही टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद जो भी लगा यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो अलग होगा और हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो सेम ही रहता है। चलिए, हमारा लास्ट जो है अब रहा है टाइप 4 फ्यूचर की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express a continued work or action that will commence at a fixed time or in future or will continue to for some time in future. There will be always be a continued time reference like for a few days, for 10 months, for 2 years since Wednesday। हमने पहले ही टेंसेस में प्रेजेंट के पास्ट में पढ़ा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में जो है वहां पर टाइम दिया होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ये होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो करेगा या करेगी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये दिया होता है कि वो 2 घंटे तक करेगी या 3 घंटे तक करेगी या कल से करेगी। तो इस तरह से वहां पर मेंशन दिया होता है टाइम, तभी जाके वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन और हुई है कि सब्जेक्ट रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज होगा,
प्लस हैव का यूज होगा और प्लस बीन का यूज होगा। और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर का यूज होगा। फिर टाइम जो हमने दिया होगा वो अकॉर्डिंग टू यूज होगा फॉर और सिंस के। तो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। पॉजिटिव की है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँगा, यानी वो प्रेडिक्शन कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं शाम से, यानी नेक्स्ट जो मिनट्स है उसके बाद की बात कर रहा है, शाम के वक्त में खेल रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन लगा है, सेम है, प्लेइंग प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा है, हॉकी सिंस इवनिंग। तो सिंस इसलिए यहाँ पर लगा है, पहले ही मैं टेंस में बता चुकी हूँ सिंस और फॉर का यूज कब होता है, जब अनसर्टन टाइम होता है, यानी गैर मुकर्रर वक्त होता है, जब हमें पता नहीं होता है कब की बात कर रहे हैं, तब हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें मेंशन हो वहां पर वक्त मुकर्रर, जैसे 2012 है, वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस वेडनेसडे, तो सिंस 3 PM, सिंस 3 AM, तब हम जो है सिंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त एक ही एडिशन होगी पॉजिटिव के सेंस में कि सब्जेक्ट और विल और शैल का यूज तो होगा, प्लस नॉट का यूज होगा। विल और शैल हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी डेफिनेटली लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर की यूजेज होगा और फिर टाइम दिया होगा अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर। तो इन नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म जैसे आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, सॉरी, तो मैं दिल्ली में मतलब 2 साल से नहीं रह रहा हूँ। अब पता नहीं है कौन से 2 साल की बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है, 20 की बात कर रहा है, 19 की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूजेज किया है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ शैल का, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। सेकंड पर्सन के साथ यू विल नॉट, देखिए यहाँ पर नॉट हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो है सेम ही रहेगा, तो सिंस और फॉर का यूजेज होगा। अगर टाइम वहां पर एग्जैक्ट दिया होगा तो सिंस, नहीं दिया होगा तो फॉर का यूज होगा। तो सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल और शैल का यूज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव में विल और शैल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद सिंस और फॉर का यूज होगा। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ एडिशन होगी, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का एडिशन होगी। जैसे यहाँ पर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस का यूज होगा, फिर फॉर का यूज होगा और फिर टाइम दिया होगा अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर। तो फर्स्ट पर्सन के साथ लगा शैल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर एन हाफ एन आवर, तो यहां पर यूज हुआ है शैल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर हाफ एन आवर, क्या मैं मतलब आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँगा अच्छी साइट्स को। शैल वी हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर हाफ एन आवर, क्या हम अच्छी साइट्स को ढूंढते रहेंगे हाफ एन आवर के लिए, ठीक है, रहेंगे फॉर हाफ एन आवर, हमें नहीं पता कि कौन से घंटे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। तो इस तरह से हर पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होगा, लेकिन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी जो है वो सेम रहेगा हर एक के लिए, और टाइम देखकर हमें फॉर और सिंस का यूज करना होता है। यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो सेम इंटेरोगेटिव की तरह इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आई के साथ शैल का यूज होता है। शैल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस नून, क्या मैं दोपहर से मूवी नहीं देख रहा हूँगा। सिंस नून एग्जैक्ट बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर नून की बात हुई है। शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी, नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी, देखिए हर एक में सेम रहेगा, सिंस का यूज हुआ है, वो हमें इसलिए सिंस का यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट पता है कि नून की बात कर रहा है। क्या हम जो है मतलब दोपहर तक वॉच नहीं कर रहे होंगे मूवी। विल यू, क्या तुम नहीं करोगे वॉच
नहीं कर रहे होगे वॉच, विल ही, क्या वो नहीं कर रहा होगा वॉच। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल। सो कल हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंट टेंस को। आज हम करेंगे पास्ट टेंस का स्टार्टिंग और इसको कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में पास्ट टेंस पूरा हम कर देंगे। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस की भी आगे 4 टाइप्स हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इन टेंसेस की भी आगे 4 टाइप्स होती हैं, यानी उसमें सेंटेंसेस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टाइम विच हैज पास्ड अवे एंड बिकेम पास्ट। वक्त वो जो गुजर चुका होता है, वो जो पास्ट बन जाता है, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। एन एक्शन विच हैज हैपेंड इन पास्ट रिलेट्स टू पास्ट टेंस। ओके, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज जस्ट कंप्लीटेड और जस्ट हैपेंड। ये यूज किया जाता है पास्ट टेंस ये शो करने के लिए, ये बयां करने के लिए वो काम जो पास्ट में हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मली अ शॉर्ट टाइम बिफोर स्पीकिंग भी हो सकता है। टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड बट इट मेक्स ए सेंस दैट एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड लाइक। ठीक, इसमें वक्त नहीं दिया होता है, लेकिन सिर्फ जब हम उसमें फॉर्म वर्ब की फॉर्म का यूजेज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ही सा हर फेस, उसने, इट मीन्स दैट सब्जेक्ट हैज सीन हर फेस अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी उसने उसके चेहरे को देखा। देखा मीन्स वो गुजर चुका है, देख चुका है। ठीक, तो इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी कुछ निशानियां हैं, जैसे उर्दू में आ, ए, ई, उ, जिन सेंटेंस के, यानी ये जो वर्ब यूज होगा सेंटेंस में, उसके एंड पे ऐसी वॉइस उर्दू में देगा तो तब वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। तो मिला, लाम अलिफ एंड पे है इसके। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट की हमें निशानियों का, इंडेक्शंस का पता चलता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्शन को कंप्लीट हुआ, जैसे पास्ट टाइम में, जैसे 3 PM, यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, पास्ट ईयर्स। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में यूजेज वो एक्सप्रेस करता है अपने काम को। और पास्ट इंडेफिनिट का यूजेज उस वक्त भी होता है जब कोई ओल्ड हैबिट्स अपनी कोई शो कर रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर राजकुमार ऑलवेज वोर वाइट शूज, पहनते थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं यूज टू, वो मतलब ऐसा करते थे, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। तो हम यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से भी है, राजकुमार ऑलवेज वोर वाइट शूज, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूजेज करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका रूल क्या है। ठीक, तो इसका रूल ये है कि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हर एक टेंस की तरह। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो तब फिर सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूजेज होगा। ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूजेज होता है। सिंपल है मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है पास्ट सिंपल, तो वो सिंपल ही रहेगा, उसमें कुछ डिफिकल्ट्स जो हैं यूजेज नहीं होगा, रूल्स नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, हम प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कब जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूजेज होता है, सेकंड पर्सन किसके, थर्ड पर्सन किसके। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन इसने, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल है,
तो इसमें ये नहीं लिखा है कि इसके साथ किसका यूज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटिव का फर्स्ट फॉर्म डिपॉजिटेड, ईडी लगा है तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। आई डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक, यानी मैंने सारे जो पैसे थे, कैश था मेरे पास, मैंने बैंक में जमा करवा दिया या कर लिया। ठीक, तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ डिपॉजिटेड, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, नो चेंज के यहाँ पर हैड लगेगा या डिड लगेगा वगैरह वगैरह। सिंपल है तो सिंपल ही है। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ भी ऐसा ही है। ही डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक, उसने सारे जो मनी थे, कैश था, वो डिपॉजिट जमा करवा दिया बैंक में। राम ने भी जमा करवा दिया, बॉयज ने भी जमा करवा दिया। तो ये सिंपल है तो एज इट इज ही रहेगा। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा जो सेंटेंस बनाने का टाइप है वो नेगेटिव है। ठीक, हर टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, रूल जो है वही होगा। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म है वो लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ कभी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट का होगा, कभी प्रेजेंट का होगा, कभी फ्यूचर होगा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम रूल देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाते वक्त, प्लस नॉट का यूज होगा, डिड नॉट, डिडंट, प्लस वर्ब की, ये देखो ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूजेज हुआ है। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखा था कि वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर साथ में डिड लगा है तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूजेज किया गया है। प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। ओके, और डिड का यूजेज जो नेगेटिव बनाते वक्त वो हर सिंगुलर और हर प्लूरल पर्सन के साथ होगा। डिड का यूजेज ऑल सिंगुलर ऑल प्लूरल पर्सन्स के साथ होगा जब हम यूजेज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, वो तमाम सिंगुलर जिन्हें सिंगल पर्सन हैं या फिर प्लूरल हैं, इन जमा है, उनके साथ यूजेज होगा। देखिए फर्स्ट पर्सन, आई डिड नॉट हार्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है योर पेट डॉग, यानी मैंने तुम्हारे पेट जो पालतू कुत्ता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो पास्ट की बात कर रहा है, या लगा है एंड पे। देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेम लगा है, वी डिड नॉट हार्म योर पेट डॉग, यू डिड नॉट हार्म, डिडंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में, ही डिडंट या शी डिडंट या राम डिडंट हार्म योर पेट डॉग, या दे डिडंट हार्म योर पेट डॉग, या बॉयज डिडंट हार्म योर पेट डॉग। डिड के साथ यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है नेगेटिव बनाते वक्त, तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूजेज हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का हम रूल देखेंगे। ठीक, सेम एज इट इज, जैसे प्रेजेंट टेंस में था कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, प्लस फिर जो फॉर्म लगेगी वहां पर उसके मुताबिक हमें प्रेजेंट के मुताबिक चलना होता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव होगा। सेम वहां ऐसे भी होगा, लेकिन सिर्फ फॉर्म का, मतलब पास्ट है तो फिर सेकंड फॉर्म का यूजेज होगा जो भी होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूजेज होगा, हैड होगा, हैव। प्रेजेंट टेंस में हमने हैज और हैव का यूज किया था, पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे हैड का यूज हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव एंड पे है, क्योंकि वो शो करेगा इंटेरोगेटिव सवालिया को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सब जो हैं हैड से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि पास्ट में सिर्फ हैड का ही, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का ही यूज किया जाता है, और वो ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ थर्ड फॉर्म्स ऑफ का यूजेज होगा और प्लस हैड का यूज होगा। स्टार्टिंग तो हैड से होगी और बाकी जो है ऑल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी हर एक सेंटेंस के साथ। एग्जाम्पल हम आगे देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी टाइप्स के यहाँ पर सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सबके साथ हैड का यूजेज हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है। तो क्वेश्चन राइज के लिए सबसे पहले लगा हैड आई
तो स्नैच की थर्ड फॉर्म ईडी लगा है तो स्नैच्ड हो गया हिज बुक। क्या मैंने उसकी किताब छीनी थी। ठीक। हैड वी स्नैच्ड हिज बुक, क्या हमने उसकी किताब छीनी थी। हैड यू स्नैच्ड हिज बुक, क्या तुमने उसकी किताब छीनी थी। हैड ही, क्या उसने उसकी किताब छीनी थी। क्या उस लड़की ने उसकी किताब छीनी थी। क्या राम ने उसकी किताब छीनी थी। तो इस तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल हैड दे, क्या उन्होंने उसकी किताब छीनी थी। क्या लड़कों ने उसकी किताब छीनी थी। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव में जो उसका सिंबल है यानी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको पहले लाने होता है। फिर सब्जेक्ट सेम इंटेरोगेटिव की तरह, फिर सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज होता है और फिर वर्ब का जो फॉर्म लगती है थर्ड लगे जो भी लगती है उसका यूजेज होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और साथ में एंड पे क्या होता है साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। देखिए ये भी और इंटेरोगेटिव बहुत सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक अजाफत हुई है नॉट की। ठीक। और नॉट का यूजेज हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब फॉर्म जो लगेगी उसके बीच में। तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूजेज हुआ है हैड आई नॉट ब्रॉट, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म लगी है तो थर्ड फॉर्म लगी है ब्रॉट। मेडिसिन फॉर रीनू, क्या मैंने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई थी। हैड वी नॉट ब्रॉट मेडिसिन फॉर रीनू, क्या हमने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई थी। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है वी। सेकंड पर्सन में है हैड यू नॉट ब्रॉट मेडिसिन फॉर रीनू, क्या तुमने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई थी। ठीक। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। एक तो हैड लगा है दूसरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है ब्रॉट। सबसे जो है मेन निशानी ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगा है और हैड का यूजेज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है हैड ही नॉट ब्रॉट मेडिसिन फॉर रीनू, क्या उसने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई। क्या राम ने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ गया दे। ठीक। हैड दे नॉट ब्रॉट मेडिसिन फॉर रीनू, क्या उन्होंने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई। हैड बॉयज नॉट ब्रॉट मेडिसिन फॉर रीनू, क्या लड़कों ने रीनू के लिए मेडिसिन नहीं लाई। ठीक। नहीं लाई थी या नहीं लाई। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। जिन सेंटेंसेस के एंड पे रही थी, रहा था या रहे थे हो, वो सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस इटसेल्फ शोज दैट वो वर्क जो है वो कंटिन्यू है। ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग नेचर और कंटिन्यूड एक्शन टिल अ सर्टेन टाइम इन पास्ट, कुछ वक्त तक यानी वो रहा। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूड एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक। इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम में नॉट गिवन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां पर सिंस और फॉर का यूजेज होता है और उसके साथ वहां पर टाइम सर्टन और अनसर्टन टाइम दिया गया होता है। ठीक। जैसे है आई, एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। आफ्टर एडिंग कंटिन्यूअस टाइम फॉर 2 आवर्स, जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स या सिंस yesterday, सिंस मॉर्निंग, तो तब वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 आवर्स, हैड बीन, क्योंकि जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वहां पर परफेक्ट की बात आ गई है और जहां पर भी परफेक्ट की बात हो वो चाहे प्रेजेंट हो उसमें हैज और हैव का यूज होगा। पास्ट में सिर्फ हैड ही है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूजेज होता है। लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज का और इजाफत होगी, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी का यूजेज होगा तभी जाके वो कंटिन्यू बनेगा। आ कार फॉर 2 आवर्स। ठीक। आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले होगा, फिर
पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो वाज और वाज का यूजेज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूजेज होगा, प्लस आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और बस एंड पे फुल स्टॉप होगा। In past continuous tense, was and were is used in sentence and ing is added with first form of verb. Was is used with I and third person singular subject. I और थर्ड पर्सन जो है ही शी इट मतलब कोई भी नॉन जो है उनके साथ किसका यूज होगा, was का यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was के साथ आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या फिर कोई नॉन होते हैं, ठीक। तो वर जो है रेस्ट ऑफ के साथ यूज होगा, जो प्लूरल है या सेकंड फॉर्म है, जो भी है सेकंड पर्सन है उस तरह से उनके साथ वर का यूजेज होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वॉज लाफिंग एट हिम, मैं उस पर हंस रहा था, यानी कोई पिछली बात कर रहे हैं जो गुजर चुकी है, कंटिन्यूसली हंस रहा था वो उस पर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यहाँ पर वी, इसके साथ वर का यूज हुआ है, वी वर लाफिंग एट हिम, हम उस पर हंस रहे थे। सेकंड पर्सन यू है, यू के साथ भी वर का यूज होता है, देख लीजिए यहाँ पर यू के साथ वर का यूज होता है, यू के साथ वर का यूज होता है, यू वर लाफिंग एट हिम, तुम उस पर हंस रहे थे। थर्ड पर्सन अभी मैंने कहा है कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या फिर किसी नॉन के साथ वाज का यूजेज होगा। तो ही वॉज लाफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रहा था, शी वॉज लाफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रही थी, राम वॉज लाफिंग एट हिम, वो राम उस पर हंस रहा था। तो इस तरह से यूजेज होता है वाज और वर का। तो यहाँ पर है थर्ड पर्सन प्लूरल दे और इसके साथ भी वर का यूजेज हुआ है। दे वर लाफिंग एट हिम या बॉयज वर लाफिंग एट हिम, वो उन पे हंस रहे थे या लड़के उन पे हंस रहे थे या उस पे हंस रहे थे। तो इस तरह से बनते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त एक चीज का इजाफा हर सेंटेंस में होगा कि सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नॉट की जो है एडिशन हो जाएगी और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूजेज हो रही है पहले से ही, प्लस आईएनजी होगा क्योंकि कंटिन्यू की बात कर रहे हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस फुल स्टॉप होगा। In past continuous negative sentences, not is added just before first form of verb। वो पहले भी हमने देखा है कि ऐसे ही होता है, helping verb और first form of verb के बीच में ही जो नेगेटिव का साइन होता है वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, फर्स्ट पर्सन की बात आगे फिर, आई वॉज नॉट फाइटिंग विद हिम, मैं उसके साथ नहीं लड़ रहा था। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की आगे वी वर नॉट फाइटिंग विद हिम, हम उसके साथ नहीं लड़ रहे थे। यू वर नॉट फाइटिंग विद हिम, तुम उसके साथ नहीं लड़ रहे थे, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन का आ गया ही शी जो भी है, वाज नॉट फाइटिंग विद हिम, थर्ड पर्सन हो गए ही शी इट और कोई नॉन। फिर जैसे है यहाँ पर थर्ड पर्सन में प्लूरल है दे वर नॉट फाइटिंग विद हिम, वो उसके साथ नहीं लड़ रहे थे या लड़के उसके साथ नहीं लड़ रहे थे या बच्चे उसके साथ नहीं लड़ रहे थे या पीपल वर नॉट फाइटिंग विद हिम या लोग उसके साथ नहीं लड़ रहे थे। आगे हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है यूज हो रहा है पहले वही आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज कर रहे हैं वाज और वर का, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव एंड पे होगा। ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबका स्टाइल यही होता है, सिर्फ वाज हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं ये हमें माइंड में रखना है। बाकी जो पैटर्न होता है हर एक सेंटेंस में नेगेटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए सेम ही होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव बनाते वक्त। फर्स्ट पर्सन आई है, उसके साथ वाज का यूजेज हुआ है। आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा था। वर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे। वाज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहा था या सीख रही थी। वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहे थे, क्या लड़के इंग्लिश सीख रहे थे, क्या बच्चे इंग्लिश सीख रहे थे, क्या स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं बनते हैं।
आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। बनाने का तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज होगी, सब्जेक्ट और वर्ब की जो फॉर्म लगी है उसके बीच में नॉट का यूजेज होगा। अच्छा जी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है वाज और वर, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट मैंने अभी कहा है, सब्जेक्ट और वर्ब की जो फॉर्म लगी है उसके बीच में नॉट का यूजेज होगा। फिर एंड पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगी है उसके एंड पे आईएनजी का यूजेज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूजेज होगा और एंड पे क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव होगा। आगे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, वाज आई नॉट टीचिंग योर सिस्टर, क्या मैं तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ा रही थी या पढ़ा रहा था। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वर वी नॉट टीचिंग योर सिस्टर, क्या हम तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ा रहे थे। सेकंड पर्सन है यू, वर यू नॉट टीचिंग योर सिस्टर, क्या तुम अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहे थे। वॉज ही नॉट टीचिंग योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो है, वर दे नॉट टीचिंग योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम कर रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां पर दिया होता है कि वो 2 घंटे से कर रहा था या कुछ घंटे से या कुछ दिन से कर रहा था। वैसे ही यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क यही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर सिंस और फॉर का यूजेज होगा जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया है। तो हम आगे देखेंगे कैसे बनता है ये। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि फॉर और सिंस का यूजेज कैसे कैसे हुआ, तो चलो हम रिपीट कर लेते हैं और आ जाएगा। फॉर का यूजेज वहां होता है जहां वक्त जो है मुकर्रर नहीं होता है, यानी हमें पता नहीं होता है कि वो 3 बजे से कर रहा है, कल से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, 2019 से कर रहा है, 2020 से कर रहा है। ठीक, फॉर का यूज अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पर है 5 आवर्स, 2 आवर्स, n आवर्स, कौन से घंटे हैं हमें नहीं पता है। फ्यू डेज, कुछ दिनों से, हमें नहीं पता है वो कौन से कुछ दिनों की बात कर रहा है। 4 डेज, 4 दिनों से, हमें नहीं पता है कौन से 4 डेज। 7 डेज, 7 दिन, इस तरह से। तो मंथ्स में आ गए 2 मंथ्स, 8 मंथ्स, हमें नहीं पता है कि कौन से मंथ्स की बात कर रहा है, 2019 के मंथ्स की बात कर रहा है या 2020 के मंथ्स की बात कर रहा है। 1 ईयर, हमें नहीं पता है वो 2018 की बात कर रहा है या 2020 की बात कर रहा है। 10 ईयर्स, हमें नहीं पता है कि वो 2010 की बात कर रहा है या 2009 की बात कर रहा है। तो इस तरह से फॉर का यूजेज होता है। फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन सा लंबा अरसा। तो हम सिंस का यूजेज देखेंगे, जैसे 3 o'clock, 10 o'clock, 5 PM, 4 AM। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है टाइम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज है। सिंस 3 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो डेज में यहाँ पर मंडे दिया गया है, सैटरडे दिया गया है, संडे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं मंडे की बात है, सैटरडे की बात है या संडे की बात। तो मंथ्स में आ गए मार्च, जून, दिसंबर, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं मंथ्स, हमें एग्जैक्ट पता है कि कौन से मंथ की बात कर रहा है। ईयर्स में भी हमें मेंशन दिया गया, हमें पता है। तो सिंस लॉन्ग की बात है कि लंबे अरसे से, लॉन्ग टाइम एक हो गया, दूसरा काफी लंबे अरसे से, एक हो गया लॉन्ग अरसे से। तो डेज में आ गया, जैसे हो गया हमारा मंडे, सैटरडे। फिर यहाँ पर यूजेज हुआ येस्टरडे का, टुमारो का, डे का, आफ्टर टुमारो का, टाइम का। तो फिर मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून। तो इस तरह से सिंस का यूजेज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस स्लाइड में जो है फर्क ऐसे ही हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनाने का तरीका देखेंगे। देखिए, पहले भी मैंने बोला है जहां पर परफेक्ट वर्ड यूज हुआ है, अगर पास्ट की बात कर रहा है तो वहां पर दोनों ही में, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का यूज होगा और प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम रूल बार बार क्या देखें, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना होता है और फॉर्म जो है लगती है उसको देखना होता है। बाकी जो है पैटर्न, रूल जो है बनाने के हर एक टेंसेस के सेम ही हैं।
पॉजिटिव बनाते वक्त सेंटेंसेस बनाते वक्त सब्जेक्ट है यहाँ पर सबसे पहले, प्लस हैड का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीन का इजाफा हुआ है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है, आईएनजी सेम है, ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होगा और फिर टाइम दिया होगा, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का यूज हुआ था। तो यहाँ पर ये एक ही है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन की, आई हैड बीन राइटिंग अ नावल फॉर 2 months। मैं 2 महीने से नावल लिख रहा हूँ, लेकिन कोई पता नहीं है कौन से 2 महीने। आगे है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट लगेगा, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि जब परफेक्ट की बात आ रही है तो हैड पास्ट में लगेगा, प्लस नॉट लगेगा और प्लस बीन लगेगा, यानी हैड नॉट बीन, हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फॉर का यूजेज होगा, फिर टाइम दिया होगा, क्योंकि अभी बात जो है कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो ऑल पर्सन्स के साथ हम यूजेज का देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैड लगा है, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी और फोर्थ नहीं, फर्स्ट के साथ भी लगा है, प्लूरल, सेकंड, थर्ड जो है सबके साथ हैड का यूज हुआ है, उसके बाद नॉट का यूज हुआ, उसके बाद बीन लगा है, और ऑन हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्निंग लगा है। तो इस तरह से सिंस जैन का यूजेज हुआ है, क्योंकि जैन जो है मंथ की, एग्जैक्ट मंथ की बात कर रहा है कि जनवरी से हो कर रहे हैं, मतलब वो अर्निंग, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई हैड नॉट बीन अर्निंग सिंस जनवरी, मैं जनवरी से। तो आगे हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेम है जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में हमने रूल किया, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म जो लगेगी वर्ब की उसका डिफरेंट यूजेज होगा। तो यहाँ पर है हैड का एक अकेला ही है, ये इसका यूजेज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी का यूजेज होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर का यूजेज होगा, ठीक। तो ये इस तरह से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन का आई, हैड आई बीन स्टेइंग अवेक फॉर 2 nights फॉर द एग्जाम, क्या मैं 2 रातों से यानी जाग रहा हूँ एग्जाम के लिए, तो बीन लगा है, स्टेइंग अवेक फॉर 2 nights फॉर द एग्जाम, तो हैड वी बीन स्टेइंग अवेक फॉर 2, क्या हम जाग रहे हैं, ठीक, क्या तुम जाग रहे हो एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर हैड यू, क्या तुम जाग रहे हो फ्राइडे से, ठीक, तो इसलिए सिंस का यूजेज हुआ है। तो हैड ही बीन स्टेइंग अवेक, क्या वो फ्राइडे से जाग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। इस तरह से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। हैड का यूज पास्ट में हुआ है क्योंकि ये अकेला ही है, प्रेजेंट में है हैज और है, लेकिन ये यहाँ पर अकेला ही है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का ये है कि उसमें हैड होगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से, फिर नॉट का यूज होगा, फिर बीन का यूज होगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, फिर फॉर्म की जो वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी उसके साथ आईएनजी यूजेज होगा, क्योंकि कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस और फॉर की बात होगी। तो फर्स्ट पर्सन है आई, had I not been attending the meetings since the birth of my son, उसको वो बात कर रहा है अपने बेटे के जन्म से, तो since का यूजेज हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट बात कर रहा है ना उसके बेटे के जन्म से, क्या मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ मीटिंग्स, ठीक। तो had we not been attending the meeting since the birth of my son, क्या हम मतलब नहीं अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स को जब से हमारे बेटे का जन्म हुआ है, तो जैसे हैड दे नॉट बीन अटेंडिंग मीटिंग सिंस द बर्थ, क्या वो नहीं ले रहे हैं मीटिंग्स, अटेंड नहीं कर रहे हैं जब से मेरे बेटे का जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये आज हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस। तो इसको जहाँ से समझ नहीं आती है आप रिवर्स करके, रिज्यूम करके, पॉज करके आप देख सकते हैं। तो टेंसेस ऐसी चीज़ है कि ऐसी जल्दी इतने आसानी से नहीं आ जाते हैं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए,
तो जब आपको समझ आ जाए तो देन वेल एंड गुड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल का हमारा लेक्चर रहेगा फ्यूचर टेंस। कल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे टेंसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कल हमने स्टार्ट किए थे टेंसेस। हमने जाना था टेंसेस कितनी काइंड्स के होते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था और उसकी 2 टाइप्स भी हमने कंप्लीट की थी। आज हम रिमेनिंग जो 2 टाइप्स हैं उसकी उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। It is used to express an action which has just been happened or completed at the moment of speaking. Present plus perfect means completion of action in present. In other words, action has just happened. Present perfect का मतलब जो है वो ये है, यानी वो ये शो करता है कि कोई काम जो है वो जस्ट कंप्लीट हुआ है। मीन्स कोई 15 मिनट्स पहले कंप्लीट हुआ है। कंप्लीटेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग मतलब जैसे ही वो बोल चुका है, बोलने वाला स्पीकर, वो कंप्लीट हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। इन अदर वर्ड, एक्शन जस्ट हैज हैपेंड। जो अभी अभी एक्शन हुआ है उस चीज को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी निशानियां ये हैं कि जिस जुमले के आखिर में चुकी है, चुका है, चुके हैं होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आगे हमने देखा था कि हर टेंस की आगे भी 4 टाइप्स होती हैं। उसके सेंटेंसेस जो होते हैं 4 टाइप्स में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनका मेथड क्या होता है, कैसे बनाने का। जहां पर भी परफेक्ट वर्ड आता है टेंसेस में, वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। तो रूल और या मेथड यहाँ पर ये है सेंटेंस बनाने का कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यानी वो काम करने वाला कोई शख्स होगा, नाउन होगा, ठीक है, कोई कुछ भी होगा सब्जेक्ट में होगा वो, प्लस हैज या फिर हैव होगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और प्लस आईएनजी होगा और एंड में फुल स्टॉप का यूज होगा। यहाँ पर देखेंगे हम हैज और हैव का यूज तो हुआ है, लेकिन हैज और हैव का यूज कौन से पर्सन्स के साथ होता है ये हम देखेंगे। और हैज का यूज जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, यानी ही, शी, इट के साथ होगा। इन ऑल अदर केसेस हैव इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरे केसेस में सिर्फ हैव का ही यूज होता है, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी जैसे ही, शी, इट में से तीनों में से कोई हो, तब हैज का यूज वहां पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे यूज हुआ है। तो ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन दिए गए हैं, यानी वो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फिर सब्जेक्ट, यानी कि वो कोई काम करने वाला, वो दिया गया है यहाँ पर, वो फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ हैज और हैव का है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई। तो आई के साथ मैंने कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हमेशा जो है हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर जैसे आई हैव बॉट, बॉट जो लगी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है और वी के साथ लगा है हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है बॉट, अ न्यू कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू के साथ भी लगा है यहाँ पर हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है बॉट, अ न्यू कार, अ लगा है आर्टिकल यहाँ पर, न्यू कार जो है वो क्या है, नाउन है। कार जो है नाउन है। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अभी मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, यानी ही, शी, इट या फिर कोई नाउन होगा तो उसके साथ तब हैज का यूज होगा, रेस्ट के साथ हैव का यूज होता है। तो ही, शी, इट, राम हो गया नॉन, सीमा हो गई नॉन, तो यहाँ पर उनके साथ लगा हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है अ न्यू कार। थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल जो है एक ही है, दे है थर्ड पर्सन। तो दे मीन्स एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बॉयज को लेते हैं, जैसे दे हैव बॉट अ न्यू कार, यानी बॉयज हैव बॉट अ न्यू कार। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक, तो मेथड इसका ये होता है,
सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सब्जेक्ट का यूज होता है, प्लस हैज या हैव में से किसी का यूज होता है, उसके साथ नेगेटिव का जो साइन है नॉट का यूज होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और प्लस फुल स्टॉप होता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब नॉट का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, यानी जैसे यहाँ पर लगा है हैज और हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उससे पहले होता है। ठीक, हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो आई है सब्जेक्ट यहाँ पर, और आई के साथ कहा है हैव का यूज होता है, नॉट लगा है, फिर यहाँ पर फिनिश्ड लगा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब माई वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, यानी मैं अपना काम जो है खत्म नहीं कर चुका हूँ। ठीक, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आ गया वी के साथ हैव का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, फिर उसके बाद नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव जो है साइन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो माई वर्क। सेकंड पर्सन में आ गया यू, और यू के साथ भी हैव का यूज होता है, फिर नॉट लगा है फिनिश्ड माई वर्क। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए ही शी इट राम सीमा, तो उनके साथ हैज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फिर लगा है नॉट, फिर लगा है फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब माई वर्क। थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चिल्ड्रन है या फिर बॉयज हैं, बॉयज हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले उनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव होगा। ठीक, तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त क्या होगा, हैव और हैज का यूज होगा, प्लस उनके साथ सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा और वर्ब से पहले यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव होगा। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले पर्सन है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर दिए गए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं तो सब देखिए हम किसका यूज करते हैं उनके साथ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आई के साथ हैव का यूज ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या फिर कोई नॉन हो उसके साथ सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज होता है, बाकी जो बच जाते हैं उनके साथ हैव का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पर इसको क्वेश्चन राइज करना है, तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ही आता है। तो यहाँ पर आया हैव आई स्लेप्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन द मॉर्निंग इसने किया है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आ गया हैव वी स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। सेकंड पर्सन में आ गया हैव यू स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया हैज ही स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, हैज शी स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, हैज राम स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ गया हैव दे स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। तो हैव दे स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सो चुके। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव वो लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज ये शो नहीं होगा कि ये इंटेरोगेटिव है या क्या है। फिर हम देखते हैं जो एक सेंटेंस की किसी भी जो सेंटेंस है उनकी जो फोर टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। रूल हमने इनका पहले ही देखा है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट होएगा, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की तरह नॉट का यूज होगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब लगा है, आई सब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद और जो फॉर्म लगेगी वर्ब की उससे पहले ही नॉट का यूज होगा बीच में। हैव आई नॉट रिबुक्ड हिम, हैव वी नॉट रिबुक्ड हिम। इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है प्लूरल जो है उसका है हैव दे नॉट रिबुक्ड हिम।
तो इस तरह से जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। हम अपना कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस की जो हमने किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया, अब हम लास्ट जो प्रेजेंट टेंस की टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो करेंगे। Present perfect continuous tense, it is used to express an action which has started in past, still continuing and not completed so far. It is used to express a continued or ongoing action that started in past and still continued till now. In this sentence, start time of action will always be given, like for a few days, for 10 months, for 2 years, since Wednesday, since 2011, since September, etc. Okay. If start time of action is not given in the sentence, then it doesn't come under present perfect continuous tense. वो दिखेगा कि वो क्या है, present continuous tense है। present perfect continuous tense नहीं होगा जब तक उसमें since और for का यूज नहीं होगा, वहां पर point of time और period of time नहीं दिया होगा, तब तक वो शो नहीं होगा कि ये present perfect continuous tense है, वरना वो लगेगा कि वो present continuous tense simple है। जो टाइम दिया होता है उसी से इस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो चीजों का यूज होता है जिससे वो डिफरेंशिएट होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलावा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है और हम देखेंगे कि फॉर का यूज और सिंस का यूज कब कब होता है। तो फॉर का यूज होता है अनसर्टेन टाइम, यानी गैर मुकर्रर वक्त के लिए, यानी वो सिलेक्ट नहीं है कि कौन सा वक्त था। जैसे 5 आवर्स, 5 घंटे से नहीं पता है कब शुरू हुआ था कब एंड होगा, 5 घंटे से ही कह रहा है। 2 आवर्स, एन आवर, 1 घंटे से, या फ्यू डेज, कुछ दिनों से, 4 डेज, 4 दिनों से, नहीं पता है इस महीने के 4 दिनों से या जो पास्ट में गुजर चुका है उसके। ओके, 2 मंथ्स, 8 months, 1 year, 10 years, for a long time, for ages, सदियों से, सदियों के लिए। तो इस तरह से अनसर्टेन टाइम जो गैर मुकर्रर वक्त होता है उनके लिए हम फॉर का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम देखेंगे सिंस का यूज कब होता है। तो सिंस का यूज वहां होता है जहां पर वक्त जो है मुकर्रर दिया गया होता है। यहाँ हम देखेंगे जैसे है 3 o'clock यानी 3 बजे, 10 o'clock यानी 10 बजे, 5 PM, 4 AM, मंडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, वीक्स में जो भी आते हैं तो उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे मार्च हो गया, मंथ्स के साथ यूज करते हैं, जून, दिसंबर। जैसे 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। फिर सिंस लॉन्ग यानी लंबे अरसे से, फिर एस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से इन सब चीजों के साथ यूज होता है सिंस का। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। ठीक, सिंस बर्थ, सिंस बिगनिंग, सिंस देन, सिंस व्हेन। तो इस तरह से सिंस का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फॉर का इस सेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आगे हर एक टेंसेस में 4 टाइप्स होती हैं। यहाँ पर भी हम 4 टाइप्स देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल देखते हैं, उनका मेथड देखते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। हर एक में मेथड सेम है, लेकिन कुछ में हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, कभी इज का यूज होता है, कभी एम का, कभी आर का, कभी हैज का, कभी हैव का। तो इस तरह से यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और यहाँ पर एक और चीज ऐड हुई है, बीन का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जो टेंसेस में जो परफेक्ट टेंस होते हैं सिंपल वाले, यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो इस तरह इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है।
प्लस आईएनजी डेफिनेटली लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो प्लस फॉर और सिंस का यूज होता है, प्लस टाइम होता है, ठीक। सिंस में सर्टेन टाइम होगा, फॉर में अनसर्टेन टाइम होगा। इस स्लाइड में हम देखेंगे सिंस का यूज, ठीक। तो पर्सन्स दिए गए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी है, आईएनजी लगा है, तो प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फार का यूज होगा और प्लस टाइम होगा, ठीक। सिंस का यूज पहले ही मैंने कहा है मुकर्रर वक्त के लिए, जब वक्त डेफिनेटली दिया गया हो, 4 बजे से 5 बजे से, सुबह से, शाम से, टुमारो से, 2011 से, इस तरह से जो है उसका यूज, सिंस का यूज उनके साथ होता है। उसके अलावा जो है फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो फर्स्ट पर्सन है आई, उसके साथ यूज होगा हैव का, बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock। मैं ये बुक जो है वो 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन जो है प्लूरल, उसमें वी है, वी के साथ हैव का यूज हुआ है, फिर बीन, फिर स्टडीइंग दिस बुक सिंस इतने इतने, फिर यू के साथ, फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, राम वगैरह के साथ हैज बीन स्टडीइंग दिस बुक सिंस 3 o'clock, ठीक। तो इस तरह से है थर्ड पर्सन प्लूरल, दे यानी बॉयज हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दूसरे टाइप के सेंटेंसेस जो नेगेटिव में होते हैं। तो तब भी क्या होता है, पहले पर्सन दिए गए हैं कि कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर ये हमें वहां पर मेंशन नहीं करना है टेंस में, जब सेंटेंस हम बनाएंगे हमें इसके बाद चलना है, इस सब्जेक्ट के बाद चलना है। यहाँ पर सिर्फ समझ के लिए दिया गया है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन सा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, हाँ, उसके बनाने का रूल ये है, नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाने का रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट होगा और प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे सब्जेक्ट का यूज होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट का यूज होगा, उसके बाद बीन का यूज होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, आईएनजी लगेगा, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फॉर या सिंस में से कुछ होगा, प्लस टाइम होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है और बीन है उसके बीच में जो है हम नेगेटिव जो साइन है उसको यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। ओके, तो यहाँ पर लगा है फॉर, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि वह 4 बजे से या 5 बजे से, 2 hours उसने कहा है, हमें नहीं पता है कि वो कौन से 2 घंटे हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैव यूज हुआ है, उसके बाद नॉट का यूज हुआ है और उसके बाद बीन का यूज हुआ है, और स्विम हो गया, आईएनजी लगा, स्विमिंग हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, इन द रिवर हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज जैसे होता है वैसे। तो यहाँ पर जैसे थर्ड पर्सन, ही हैज नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours, ठीक। तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर, जैसे दे हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर बीन का यूज होता है, और फिर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, यहाँ फिर उसके बाद टाइम दिया जाता है। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। रूल सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के देखते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका होगा प्लस आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट, सेम है जैसे हमने पीछे किए हैं। यहाँ पर सिर्फ यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा और फिर वर्ब की जो फॉर्म है वो आएगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर लगा है फर्स्ट पर्सन में हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगा है हैव, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट है आई, उसके बाद यूज हुआ है बीन का,
कमिंग, कम लगी है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज हुआ है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखिए सिंस का यूज भी हुआ है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज ही बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे। ठीक, थर्ड पर्सन प्लूरल का हुआ है, हैव दे बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे। क्या वो लास्ट मंडे से स्कूल आ रहे हैं? क्या वो लास्ट मंडे से स्कूल आ रहा है या आ रही है? क्या हम काफी अरसे से स्कूल आ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के। फिर हम देखेंगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, कैसे बनता है वो। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट मतलब जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो होगा, उसके बाद या नॉन यूज होगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर बीन का यूज होगा। यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस आईएनजी लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस जो है सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस फिर टाइम दिया होगा, मुकर्रर होगा तो सिंस, गैर मुकर्रर होगा तो फॉर। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जैसे हम इंटेरोगेटिव में यूज किया था। फिर सब्जेक्ट का उसी तरह हुआ है यूज, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ऐड होगी है, नेगेटिव सेंटेंस की तरह नॉट का यूज हुआ है। फिर बीन उसी तरीके से लगा है, डांसिंग सिंस 2 o'clock। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज हुआ है, हैज ही नॉट बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स 15 मिनट से क्या वो डांस नहीं कर रही है या कर रहा है? तो यहाँ पर 15 मिनट्स दिए गए हैं, मेंशन नहीं है कि कौन से 15 मिनट्स हैं, 2 बजे के हैं, 4 बजे के हैं, 4 AM के हैं या 4 PM के हैं। तो इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, और सिंस का यूज इसलिए हुआ है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 का टाइम दिया गया है। तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।